देखिए दोस्तों, अभी आपने पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जामिनेशन में एडमिशन लिया है और आपके सामने परीक्षा आ चुकी है। आपको पढ़ने के लिए बिल्कुल भी मौका इस बार नहीं मिला है। वैसे हर बार मैं बताऊं तो ऐसा नहीं होता है, कई बार जो होता है आपको 2 से ढाई महीने तक का समय मिलता है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि अभी अगर आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है और ऐसे में आपके सामने अगर सेमेस्टर परीक्षा है तो आपको कैसे पास होना है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं और इस बात को आप ध्यान से जरूर समझिएगा। मैं आपको बताऊं कि जो पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षा होता है ये आपके बोर्ड परीक्षा से काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। अभी अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो आप लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को, ठीक है, अभी आपने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को पास करके उसके बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है। मुझे जहां तक उम्मीद है तो एवरेज अगर हम बात करें तो लगभग सभी बच्चों का 65% से अधिक आप लोग का मार्क्स आपके बोर्ड में एग्जामिनेशन में बिल्कुल आए होंगे। ठीक है, वैसे आप कमेंट करके बता दीजिएगा आपने बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने नंबर गेन किए। लेकिन अगर आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन की बात करोगे तो यहां पे सिचुएशन बिल्कुल अजब अजय मतलब अलग है। आप ये कह सकते हो दोस्तों कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पास होना जो है थोड़ा सा आपको मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो है आपके पास एक टेक्निकल एग्जाम होता है और टेक्निकल एग्जाम की जो जरूरतें होती हैं अगर आपने वो पेपर में पूरा किया, अगर आपने कॉपी में बिल्कुल वैसा ही रिप्रेजेंट किया जैसा कि आपको टेक्निकल एग्जामिनेशन में करना चाहिए, तभी जाकर के आप पॉलिटेक्निक सेमेस्टर परीक्षा को पास कर सकते हो। ठीक है, वरना 100% मैं कहता हूं कि आपकी बैक लग जाएगी। पिछली बार का अगर मैं डेटा के बारे में बात करूं दोस्तों तो आपको एक बार पता होना चाहिए कि पिछली बार जो है लगभग मैं आपको बताऊं तो 1 से 1.5 लाख लोग केवल स्क्रूटनी और री इवैल्यूएशन के फॉर्म को भरे थे। आप सोच सकते हो कि पॉलिटेक्निक में जितनी सीटें हैं लगभग उतने स्टूडेंट बैक पेपर का फॉर्म भर रहे हैं या फिर रीचेकिंग का फॉर्म भर रहे हैं। इसका मतलब जानते हो आप लोग, इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि इतने स्टूडेंट के कहीं ना कहीं किसी ना किसी विषय में आपका बैक जरूर आया है, चाहे वो कम्युनिकेशन में आया हो या ईडी में आया हो या मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री किसी ना किसी विषय में आया हो। और मैं आपको बताऊं तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में सबसे ज्यादा दोस्तों बैक आती है। ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में सबसे ज्यादा बैक आती है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि भाई एग्जामिनेशन में पास कैसे होना है। वैसे आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है और ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं ना कि पूरा कंप्लीट किताब पढ़ करके और उसके बाद हम सेमेस्टर एग्जाम को पास कर देंगे, तो बिल्कुल आपकी जो है ये गलत सोच है। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आपको जो है ऐसा करना है कि आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है ना, ये सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ही फोकस करना है। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको जो फोकस करना है दोस्तों वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे फोकस करना है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे आपको फोकस करके दोस्तों उसके बाद वहां पे जितनी चीजें पूछी गई हैं उसको एक कॉपी पे आप नोट कर लीजिए और ओनली एंड ओनली आप उन्हीं चीजों को तैयार करिए। और हाँ, खासकर आप लोग ज्यादातर यहां पे रटने की बजाय आप 2-3 चीजों पे ध्यान दीजिए, वो है सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों डायग्राम। अगर मैं आपको बताऊं 5 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और उसमें अगर आपको मान लीजिए कि कंप्लीट थ्योरी याद नहीं है, ठीक है, या फिर आपको डेरिवेशन नहीं याद है आ रहा है, तो आप लोग उसको डायग्राम उसमें एक आप लोग जरूर ऐड कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन को लिखिए तो कोशिश करिए कि वहां पे आपका एक डायग्राम जरूर ऐड हो। अगर आपका डायग्राम ऐड होता है ना दोस्तों तो आप इतना समझ लीजिएगा कि डायग्राम के ऐड होते ही आप लोगों के पास जो है थोड़ा सा नंबर गेन करने का एक चांस आ जाता है, क्योंकि 5 नंबर में मान लीजिए 2-3 नंबर आपके थ्योरी में मिलते हैं तो डायग्राम पे आपको 1 या 1.5 नंबर आपको जरूर मिलेगा, चाहे उसमें पूछा गया या नहीं पूछा है। अगर आपने बनाया है ना तो आपको नंबर जरूर मिलेगा डायग्राम में। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों जो फोकस है आपको किस पे करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे करना है। और 2-3 बातों का ख्याल रखना है। पहला बात आपका यह है कि एक भी प्रश्न आपके सेमेस्टर एग्जाम में छूटने नहीं चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं तो जब आप सेमेस्टर एग्जाम का पेपर दोगे तो उसमें आपको एक बात पता चलेगी कि हर प्रश्न पे एक प्रश्न की दोस्तों आपको छूट रहेगी। ठीक है, हर क्वेश्चन में एक प्रश्न पे आप लोगों के एक प्रश्न की छूट रहेगी। जैसे 3 क्वेश्चन है तो उसमें 2 ही करना होगा, ऐसा आपका आता है। 11 क्वेश्चन है तो 1-1 नंबर वाले आपको 10 ही करने हैं। तो सबसे ज्यादा एमसीक्यूज पे फोकस करिए। दूसरा आपको ये करिए कि चाहे क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो आप समझ जाइए कि जंग में आप वहीं से हार चुके हैं। आपको क्वेश्चन पूरा फुल करके आना है, चाहे उससे रिलेटेड मान लीजिए कोई आपका क्वेश्चन पूछ दिया, सपोज डेट मान लीजिए पूछ दिया क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, और आपको क्वांटम संख्या नहीं पता, लेकिन क्वांटम संख्या से रिलेटेड चीजें जितनी पता है ना आप लोग उतनी चीजें लिख दीजिए। ना हो तो परमाणु आपको बना करके द्रव्यमान वगैरह, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, मतलब बकायदे आपको जो भी आता है उससे रिलेटेड आप लिख लीजिए।
ये मैं उस केस में बता रहा हूं जब आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है। लेकिन अगर क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो टू द पॉइंट देते हुए आप लोग डायग्राम की सहायता से रिप्रेजेंट करिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, बाकी आपको मैं बता दूं कि बहुत जल्दी आपका ये सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है, तो थोड़ा सा आपके लिए टेंशन का सबब बन गया है। इसलिए जितने स्टूडेंट जो है फर्स्ट सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं और वो तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहां पे आपके पूरे फर्स्ट सेमेस्टर की दोस्तों तैयारी कराई जाती है। 299 रुपीज आपकी फीस लगती है, जो कि आपके पूरे सेमेस्टर एग्जाम की फीस होती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।